अल्लाह की रहमत से नामुमकिन मुमकिन हो गया। इमोशनल इस्लामिक स्टोरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी आपने महसूस किया है कि औलाद पाने के लिए लोगों को दुनिया के दूसरे किनारे तक जाना पड़ता है? महंगी ट्रीटमेंट्स, मशहूर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट्स और हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपके साथ एक हकीकी और दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आइए अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। एक शख्स बताता है, मैं अचानक बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। मेरी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी और मेरी पीठ में शदीद दर्द रहता था। मैं डॉक्टर के पास गया। टेस्ट्स के बाद डॉक्टर ने कहा कि मेरे जिस्म में एक ग्रोथ है और वो कैंसर है। ये सुनकर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, लेकिन फिर भी मेरे दिल में सुकून था, क्योंकि जो अल्लाह लिख दे उस पर राजी रहना मोमिन की पहचान है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्लान दिया और मेडिसिन लिख कर दी थी। मैं दवा लेने गया और जब साइड इफेक्ट्स पढ़े तो मेरी नजर एक लाइन पर जाकर रुक गई। दिस मेडिसिन मे कॉज इनफर्टिलिटी, यानी ये दवा इंसान को औलाद से महरूम कर सकती है। मैं फौरन दोबारा डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, इस मेडिसिन से इनफर्टिलिटी होती है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, यह पुरानी रिसर्च है, फिक्र मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 5 या 6 साल गुजर गए, लेकिन हमारी जिंदगी में औलाद की खुशी ना आई। मेरी वाइफ ने कहा, चलो डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। फिर क्या था, हम एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर, फिर तीसरी डॉक्टर के पास जाते रहे। आखिर एक बहुत मशहूर स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट मिली। डॉक्टर ने मेरी पुरानी मेडिसिन का रिकॉर्ड देखा और अचानक एक दवा की तरफ इशारा करके कहा, अगर आपने ये मेडिसिन ली है तो फिर उम्मीद छोड़ दें, आप कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मेरी वाइफ मुझे तसल्ली देते हुए बोली, अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। शायद अल्लाह हमारे लिए कुछ और बेहतर चाहता हो। लेकिन मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात आने लगे। अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ दे तो, अगर मैं कभी बाप ना बन सका तो। हर तरफ अंधेरा लग रहा था। कुछ दिन बाद मुझे यूके वापस जाना था, क्योंकि मैं वहां पढ़ाई कर रहा था। जब मैं एयरपोर्ट पर था, अचानक कुरान की एक आयत मेरे जहन में आई, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत माफ करने वाला है। वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। उस वक्त मैंने दिल में कहा, वल्लाही मैं इस पूरी फ्लाइट में सिर्फ इस्तिगफार करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और फिर पूरी फ्लाइट में बस एक ही जिक्र था, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जब मैं यूके पहुंचा और फ्लाइट के बाद फोन ऑन किया तो मेरी वाइफ का मैसेज था। मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी। डॉक्टर के पास गई और गेस व्हाट, मैं प्रेग्नेंट हूं। सुभान अल्लाह। मैं शॉक में था, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। एक पल पहले मैं मायूसी के अंधेरे में था और अगले ही पल अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि हर वो शख्स जो मायूस हो चुका है उम्मीद ना हारे। अगर डॉक्टर कह दें कि नामुमकिन है, अगर दुनिया कह दे कि अब कोई चांस नहीं, तब भी अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं। अगर आप अल्लाह से इस्तिगफार करें, अल्लाह से दुआ करें, तो अल्लाह जरूर जवाब देता है। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है कि जो उससे माफी मांगे अल्लाह उसे औलाद से नवाजता है। बहुत से लोग सोचते हैं शायद हमारी किस्मत में औलाद नहीं, लेकिन सवाल यह है, क्या आपने अल्लाह से मांगा? क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। अल्लाह चाहता है कि बंदा उसके सामने झुककर मांगे। तो मांगिए, रोइए, दुआ कीजिए और अल्लाह से कभी उम्मीद मत छोड़िए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपके दिल को सुकून मिला हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके।
اور اگر آپ اسی طرح کی اور اسلامک موٹیویشنل سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاکم اللہ خیرن فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔